सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपरनोट में। तो तुम में से मैक्सिमम लोगों ने अब तक तो थॉर लव एंड थंडर देखी ही ली होगी, और जिन लोगों ने देखी उन्हें पता ही है कि इसे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हरक्यूलिस दिखाया गया था, जो मार्वल कॉमिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और हमें से काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया ही था कि मोस्ट प्रोबेबली हमें हरक्यूलिस मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है। बट एक और ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेकर काफ़ी सारी एंटिसिपेशन बनी हुई थी, और वो कैरेक्टर है बीटा रे बिल, जिसके बारे में हिंट तो हमें थॉर रैग्नारॉक के थ्रू ही पता चल गया था कि वो एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। बट अभी तक तो फिलहाल उसे एमसीयू में हमें प्रॉपरली दिखाया नहीं गया है। और मैं सोच रहा था क्यों ना इन तीनों कैरेक्टर्स को लेके कंपैरिजन वीडियो बनाई जाए। तो सुपर हीरोज बैटलैंड के आज के इस एपिसोड में मैं मार्वल कॉमिक्स से थॉर, हरक्यूलिस और बीटा रे बिल को आपस में कंपेयर करने वाला हूं, और जानेंगे कि इन तीन कैरेक्टर्स में अगर फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव कवर्ड सच टॉपिक, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं फ़ैन फेवरेट थॉर के साथ। तो जैसा कि तुम लोग सभी जानते ही हो कि थॉर एक एसगार्डियन है, और हमें नॉर्स गॉड ऑफ थंडर के तौर पे देखने को मिला है, जहां थॉर कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जहां वो गॉड लाइक स्ट्रेंथ पोजेस करता है, उसके पास गॉड लाइक स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस भी मौजूद हैं, और वो वास्ट लेवल पे एनर्जी मैनिपुलेशन भी परफॉर्म कर सकता है, और वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग चैनलाइज कर सकता है, लाइटनिंग को भी मैनिपुलेट कर सकता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ म्योनिर। और उसके पास एक रैपिड हीलिंग फैक्टर भी मौजूद है, जैसा कि हमने देख रखा है। अब अगर देखा जाए तो विदाउट अ डाउट ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल कैरेक्टर्स। बेसिकली थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जो उसे कह सकते हो कि पावरफुल से पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनिमीज से फाइट करने में हेल्प करती हैं। बट इन सब के अलावा थॉर का जो म्योनिर है वही उसका मेजर वेपन है। म्योनिर की वजह से थॉर की पावर्स कह सकते हो कि नियरली अनमैच्ड हो जाती है, जिसके बाद वो लाइटनिंग चैनलाइज कर सकता है, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, और अपनी पावर को और ज़्यादा कह सकते हो कि हेवली यूज़ कर सकता है, जिसके थ्रू थॉर के बारे में हमें ये पता चलता है कि थॉर यूँ तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट कॉमिक्स के अंदर विथ म्योनिर थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ हमें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलती हैं। अब अगर थॉर के कुछ फीट्स के ऊपर आ जाएं तो हमने ये देखा है कि थॉर ने बेसिकली अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से मिडगार्ड सर्पेंट को लिफ्ट करके दिखाया है, जो अर्थ से 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। साथ ही साथ थॉर बेसिकली कैजुअली उरू मेटल को ब्रेक कर चुका है, वही सेम मेटल जिससे म्योनिर बना है। इन सब के अलावा थॉर जो है म्योनिर के हेल्प की मदद से एग्जिटार द एग्जीक्यूशनर, जो एक सेलेस्टियल है, उसके स्कल तक को क्रैक कर चुका है, तोड़ चुका है। और ये सब भी अगर कम पड़े तो हमने देखा है कॉमिक्स के अंदर कि थॉर बेसिकली वर्ल्ड इंजन को भी पुश कर चुका है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से। ये कुछ ऐसी फीट्स है ये जो हमें बताती हैं कि थॉर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हरक्यूलिस की। मैंने अपनी ऑब्वियसली काफ़ी सारी पुरानी वीडियोस में हरक्यूलिस के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रखी है, बता रखा है तुम लोग को कि किस तरीके से हरक्यूलिस एक डेमी गॉड है, और वो मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज में से एक है, जहाँ ये ग्रीक गॉड ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पर हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से हरक्यूलिस के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी जैसी एबिलिटीज़ आ जाती हैं। इन सब के अलावा हरक्यूलिस एक इनवनरेबल कैरेक्टर है, इसका स्टैमिना, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और हरक्यूलिस के पास हमें एक रैपिड हीलिंग फैक्टर भी देखने को मिला है। नाउ हेंस हरक्यूलिस इज एन ओलंपियन, उसके पास ओलंपियन फिजियोलॉजी है, और वो इमॉर्टल है, मतलब वो मर नहीं सकता है एजिंग की मदद से, यूँ उसे किसी दूसरे वेज के थ्रू मारा जा सकता है। और तो और ही इज़ मास्टर कॉम्बेटेंट, वो कह सकते हो कि काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके के मार्शल आर्ट्स वगैरह और फाइटिंग स्किल्स वगैरह भी जानता है, जिसकी वजह से उसकी स्किल्स जो है फाइटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एंड फिजिकली हरक्यूलिस एक बीस्ट से कम नहीं है, क्योंकि हरक्यूलिस की मोस्ट ऑफ द एबिलिटीज़, मोस्ट ऑफ द पावर्स, मोस्ट ऑफ द फीट्स बेसिकली फिजिकल बेस्ड ही होती है। उसकी स्ट्रेंथ ही उसका एक मेजर वेपन है। अब अगर हरक्यूलिस के कुछ फीट्स के ऊपर नज़र डालें तो हरक्यूलिस ने सेंट्री, जो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है मार्वल कॉमिक्स का, उसके साथ फाइट की है, उसे काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। हरक्यूलिस ने बेसिकली ये खुद जो है कह सकते हो कि कंफर्म किया है कि उसके पास इतनी पावर है कि वो इंटायर यूनिवर्स को शेक कर सकता है फिजिकली। साथ ही साथ हरक्यूलिस ने इंटायर हेवेंस को कह सकते हो कि कुछ देर के लिए लिफ्ट करके दिखाया है, जो अगेन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है। एंड ही वंस फाउट एन अनडेड वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, और उसे डिफीट भी किया था, जिससे वजह से हमें ये पता चल जाता है कि हरक्यूलिस भी कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। सो अब लास्ट में बात कर लेते हैं बीटा रे बिल के बारे में। बीटा रे बिल हमें मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक कार्बोनाइट के तौर पे दिखाया गया है, जो एक बार अनइंटेंशनली थॉर से फाइट करता है, जहां उस चीज़ में शील्ड भी शामिल थी, जिस फाइट के दौरान ही बीटा रे बिल बेसिकली म्योनिर को उठा लेता है, लिफ्ट कर लेता है, जो ये शो करता है कि बेसिकली बीटा रे बिल उन कैरेक्टर्स में से एक था स्टार्टिंग के टाइम में जो म्योनिर को लिफ्ट कर सकते थे, और इसी वजह से कह सकते हो कि उसकी पावर का अंदाज़ा तुम लगा ही सकते हो। आगे चल के काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं थॉर और बीटा रे बिल के बीच में, जो है एसगार्डियंस
टाइटन्स स्पेसिफिकली ओडिन एक मैच भी करते हैं एंड इन दी एंड ओडिन बेसिकली एज ए रिस्पेक्ट बीटा रेबिल को एक सेपरेट वेपन बना के देते हैं जिसे हम लोग स्टॉर्म ब्रेकर के नाम से कॉमिक्स में जानते हैं। अब यूँ तो स्टॉर्म ब्रेकर म्यूनिर जितना पावरफुल कॉमिक्स में नहीं है, बट इसके बावजूद भी वो हमें काफ़ी पावरफुल वेपन के तौर पे देखने को मिला है जो बीटा रेबिल की पावर्स को एम्पलीफाई करता है। जहाँ बीटा रेबिल के पास भी गॉड लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस मौजूद हैं। कह सकते हो कि स्टॉर्म ब्रेकर के मदद से इसे थोड़ी बहुत कॉस्मिक अवेयरनेस जैसी एबिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। ये एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, वास्ट अमाउंट में एनर्जी को डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है और तो और इसके पास रैपिड हीलिंग फैक्टर भी मौजूद है। अगर बीटा रेबिल के कुछ फीट्स के ऊपर अपन नज़र डालें तो बीटा रेबिल ने बेसिकली गैलेक्टस से फाइट की है और गैलेक्टस के आर्मर को क्रैक किया था। साथ ही साथ ये थॉर के साथ मिलके इंटायर एसगार्ड को जो है लिफ्ट कर चुका है। बीटा रेबिल बेसिकली काफ़ी सारे मल्टीपल प्लैनेट्स के डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर चुका है और तो और एक बार इसने एक कह सकते हो कि सिल्वर सर्फर के एम्ड वर्जन से फाइट की थी और उसे डिफीट करके भी दिखाया था, जिसकी वजह से तुम्हें पता चल गया होगा कि बीटा रेबिल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। सो यहाँ पे हम लोगों ने थॉर, हरक्यूलिस और बीटा रेबिल के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। तो इनके कंपैरिजन के ऊपर आते हैं। तो देखो ये तीनों ही कैरेक्टर्स इतने कैपेबल हैं कि बैटल को जीत सकें। बीटा रेबिल के पास काफ़ी अच्छा खासा चांस है जहां वो हरक्यूलिस और थॉर दोनों ही को डिफीट कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कॉमिक्स में बीटा रेबिल ने थॉर को ओवरपावर्ड किया है और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उसे एनर्जी मैनिपुलेशन और कॉस्मिक अवेयरनेस जैसी एबिलिटीज़ भी मिल जाती है। हरक्यूलिस ऑन दी अदर हैंड भी इतना कैपेबल है कि वो इन दोनों ही कैरेक्टर्स को डिफीट कर सके, क्योंकि हरक्यूलिस की फिजिकल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं थॉर और बीटा रेबिल के कंपेरिजन में हमें बेटर देखने को मिली है और हरक्यूलिस कह सकते हो कि कॉम्बैट के मामले में भी इन दोनों कैरेक्टर्स से बेटर है। मीनवाइल अगर अपन थॉर के ऊपर आए तो थॉर भी बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन म्योनिर की मदद से थॉर को जो है एक प्लस पॉइंट मिल जाता है जहां वो अगर रेज आउट हुआ तो वो इन दोनों ही कैरेक्टर्स को डिफीट कर सकता है। अब अगर इनके फाइट्स को अपन अलग अलग करके देखें तो बीटा रेबिल और थॉर की अगर फाइट होती है तो वहां पे कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कॉमिक्स में इन दोनों ही कैरेक्टर्स को इक्वल बताया गया है स्ट्रेंथ और पावर के मामले में। बट कहीं ना कहीं थॉर के पास म्योनिर की वजह से एडवांटेज है, जहां एक बार ऐसा भी हो चुका है कॉमिक्स में कि थॉर ऑल आउट होकर जो है कह सकते हो बीटा रेबिल से फाइट किया था और उसने बीटा रेबिल को डिफीट भी कर दिया था। बट अगर थॉर ऑल आउट होकर बीटा रेबिल के सामने नहीं जाएगा तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनकी बैटल टाई हो सकती है, अदरवाइज थॉर म्योनिर की मदद से जो है जीत सकता है। अपन अगर फिर थॉर और हरक्यूलिस की फाइट को जो है बेसिकली देखें तो थॉर और हरक्यूलिस की भी फाइट कॉमिक्स में कई बार हो चुकी है और हमने ये देखा है कि हरक्यूलिस और थॉर की फाइट मोस्टली टाई ही रहती है। बट वहाँ पे थॉर के पास ये प्लस पॉइंट है अगेन कि अगर वो म्योनिर का यूज़ करेगा तो वो हरक्यूलिस को डिफीट कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर थॉर म्योनिर का यूज़ ना करके हरक्यूलिस से एक फिजिकल फाइट ले तो वहाँ पे हरक्यूलिस अपने कॉम्बैटेंट स्किल्स और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से थॉर को डिफीट कर सकता है। और अगर अपन बीटा रेबिल और हरक्यूलिस को कंपेयर करें तो वहाँ पे फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बीटा रेबिल पावर के मामले में हरक्यूलिस से ज़्यादा है। उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर का एडवांटेज है, वो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज ब्लास्ट भी क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से वो हरक्यूलिस को डिफीट कर पाए। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल हरक्यूलिस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से अगेन बीटा रेबिल को भी डिफीट कर सकता है। तो मेरे नज़र में तो ये तीनों ही कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा केपेबल हैं कि एक दूसरे को जो है कह सकते हो कि स्टैंड आउट बैटल के अंदर डिफीट कर सकें, बट किसी एक को पर्टिकुलरली विनर घोषित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तीनों ही कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा कैपेबल हैं जहां उनके पास खुद का खुद ना कोई प्लस पॉइंट है। जहां पे बीटा रेबिल की भी मैंने तुम्हें सिनेरियोज दिखा दिए, हरक्यूलिस के सिनेरियोज क्या है वो भी मैंने तुम्हें बता दिए हैं, और थॉर भी किस बेसिस से जीत सकता है वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो इन तीन कैरेक्टर्स में से किसी एक को विनर डिसाइड करना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सो मेरे ओपिनियन में ये तीनों ही कैरेक्टर्स इतने कैपेबल हैं कि ये बैटल जीत सकें। बट तुम लोग के ओपिनियन के हिसाब से अगर ये तीन कैरेक्टर्स आमने सामने आते हैं तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं वो नीचे कमेंट्स में तुम लोग ज़रूर बताना। सो गाइज ये थी वीडियो थॉर, हरक्यूलिस और बीटा रेबिल के कंपैरिजन को लेके। अब इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन था ये मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड था, तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है मैंने बोला ही, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे एनीमे चैनल और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।